प्यारे सज्जनों, लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। धन और दौलत की भूख आज पूरी दुनिया को सता रही है, लेकिन पैसे कमाने के पीछे असली कारण क्या है? अगर कड़ी मेहनत से पैसा आता तो फिर मजदूर दुनिया के सबसे अमीर लोग होते, लेकिन वे नहीं हैं। साथ ही अगर पैसा बुद्धि से कमाया जाता तो कोई चार्टर्ड अकाउंट या इंजीनियर कभी बेरोजगार नहीं होता। वास्तव में पैसा हमारे पिछले पुण्य के कर्मों का परिणाम है। अपने पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी धर्म का पालन किया है, जो भी हमने दान पुण्य किया है, उससे हमने पुण्य कर्मों को बांध लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे घर में अच्छी खासी आमदनी है। प्यारे सज्जनों, अगर हम चाहते हैं कि देवी का आगे भी हमारे घर में निवास स्थान हो, या हम उनका स्वागत अपने घर में करना चाहते हैं, तो कुछ बातों पर हमें ध्यान जरूर देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें, एक दूसरे को चोट न पहुंचाएं। अपने सांसारिक व्यवहार में ईमानदारी, महानता और उदारता के गुण रखें। इससे पुण्य कर्म बंधेंगे और अगले जन्म में लक्ष्मी देवी का आपके घर में अवश्य ही वास होगा। प्यारे सज्जनों, यदि आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो फिर शांत रहें, कठिन समय का धैर्य के साथ सामना करें। यह स्थिति उत्पन्न क्यों होती है और इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, इस पर विचार करना। प्यारे सज्जनों, एक गांव में एक बूढ़े सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास उनके पुरखों का दिया खूब सारा धन था और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की अमीरी के चर्चे थे, लेकिन सेठ जी स्वभाव के बड़े ही नेक दिल और नम्र स्वभाव के थे। धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई मेरा कुछ नहीं, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। दैव योग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर सी लड़की उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ कब आई और अब कहाँ और क्यों जा रही हैं? सेठ जी के इस संबोधन से उस युवती ने पीछे पलट करके देखा और बोली, हे सेठ, मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका, इसलिए अब मैं ये घर छोड़ करके अन्यत्र जा रही हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, तुमने सदा ही मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की है, जनहित में कुएं, तालाब, गौशाला, संतों की सेवा की है, मंदिरों का निर्माण करवाया है और अनेक धार्मिक कार्य भी तुमने मेरी कृपा से किए। तुम्हारे इस महान और चिरंकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी चाहो मुझसे मांग लो। अब तक तो दूसरे लोग ही सेठ जी की तारीफ करते थे, लेकिन जब माँ लक्ष्मी जी ने सेठ जी की प्रशंसा की तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने वाकई लक्ष्मी का सदुपयोग किया। अतः भावों से रुद्ध कंठ से सेठ जी बोले, हे माँ, आपके दर्शन करके और आपके वीणा के समान मधुर वचनों को सुन करके मैं धन्य हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सार्थक हो गया है, अब मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये तो सर्वविदित ही है कि देवी शक्तियाँ जब दर्शन देती हैं तो कुछ न कुछ अवश्य देती हैं। अतः लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, अपने लिए न सही, अपने परिजनों के लिए ही कुछ मांग लो।
तब सेठ जी ने कहा, ठीक है, मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछ करके आपको बताता हूँ, अतः कल तक के लिए आप यहीं रुक जाइए। सुबह सेठ जी ने उठकर अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा, रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कहा। मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने परिजनों के लिए मांगने का आग्रह किया। इसलिए अब तुम ही लोग बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। सबसे पहले बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी तो अब जा ही रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे, अतः आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे न रहें। फिर दूसरी बोली, दीदी, अन्न के भंडार कब तक रहेंगे, अन्न तो सड़ करके खराब भी हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सोने चांदी से तिजोरियाँ भरवा लीजिए जिसे बेच करके अन्न और रुपए पैसे सब खरीदे जा सकें। इतने में तीसरी बोली, दीदी, इतने सोने चांदी की रक्षा भला कौन करेगा, इससे तो यही अच्छा है कि रुपए पैसे ही मांग लें ताकि बैंक में जमा करवा करके निश्चिंत हुआ जा सके। आजकल तो सब कुछ रुपए पैसे से खरीदा जा सकता है। सबकी बात सुन करके सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएंगे तो उनसे कितना ही धन मांग लो वो भी नहीं टिकने वाला, और धन दौलत तो वैसे भी हमेशा साथ नहीं रहने वाली। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेर सारे धन छोड़ेंगे तो वो अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे सो अलग। अतः आप लक्ष्मी जी से कहिए कि हे देवी, आपको जाना है तो चले जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि हमेशा हमारे घर में धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और सज्जनों की सेवा हमेशा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनत्व का भाव हमेशा रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही करने को बोला। उस रात फिर से देवी जी सेठ जी के सपने में आई और बोली, सेठ जी, क्या आपने अपनी बहुओं से पूछा? सेठ ने कहा, हाँ माते, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा ही धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। ये सुन करके लक्ष्मी जी विस्मित होकर के बोली, ये क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती, धार्मिकता का वातावरण बना रहता और परिजनों में परस्पर प्रेम होता, वहाँ तो स्वयं श्री हरि का निवास होता, और जहाँ श्री हरि का निवास होता उसे तो मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। ये वर मांग करके तुमने मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया। जिसने भी तुम्हें ये युक्ति सुझाई है वो निश्चित ही चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। ये वर दे करके लक्ष्मी जी सदैव उसी घर में ही रहने लगी। प्यारे सज्जनों, ये सत्संग अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हृदय से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का स्मरण करें और इसी के अनुरूप अपने घर का वातावरण बनाने की चेष्टा करें।